वेलकम टू इंडियन स्टडी। तारीख है आज 1 जून और हम कवर करेंगे पूरे मई के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और जो इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे वो भी आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। साथ ही साथ जो डेली स्टूडेंट मुझसे डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स की क्लास पढ़ रहे हैं उनके लिए ये होगा टेस्ट। तो इस टेस्ट को सभी लोग अटेम्प्ट करें और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर ज़रूर बताएं कि आपके कितना स्कोर रहा है। चलिए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य के काले चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि मणिपुर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो रिसेंटली मई मंथ में काफ़ी चीज़ों को जीआई टैग दिया गया है, जैसे कि मणिपुर के काले चावल को, गोरखपुर के टेराकोटा, कोवलपिट्टी की कदलाई मिठाई और कश्मीरी केसर को दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आप लोग क्या करना है, आप लोग एक पेज ले लीजिए, पेज में 1 से लेके समथिंग 70 से 80 नंबर तक डाल लीजिए आप लोग। फिर यदि आपका क्वेश्चन सही है तो आप सही का निशान लगा लीजिए, गलत है तो गलत का निशान लगा लीजिए और लास्ट में जब वीडियो एंड हो जाए तो आपको कमेंट बॉक्स में देखना है आपके कितने सही निकले हैं और सही आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। वर्ष 2020 का निक्केई एशिया पुरस्कार किसे दिया गया है? अब देखिए यहाँ पर आपको 3 नाम दिए हैं, तो तीनों नामों में से आपको देखना है कि 4 नाम दिए हैं, चारों नाम को क्या दिया गया है? निक्केई एशिया पुरस्कार दिया गया है, लेकिन अलग अलग श्रेणी में दिया गया है। तो यदि बात की जाए राम प्रसाद कदेल की तो इनको संस्कृति और समुदाय के क्षेत्र में दिया गया है। एंथनी टेन और टेन हुइलेंग की बात की जाए तो इनको आर्थिक और व्यावसायिक नवाचार की श्रेणी में दिया गया है, जबकि थलप्पल प्रदीप को विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की श्रेणी में दिया गया है। तो चारों ही निक्केई एशिया पुरस्कार आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन है? तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी, यानी कि छत्तीसगढ़ यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? बात हुई है अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य यानी कि इंटरनेशनल मानद सदस्य के रूप में, तो शोभना नरसिम्हन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। हाल ही में किसे फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है? देखिए नामांकित भी किया गया है और ये उन्होंने जीता भी है, और ऐसा करने वाली ये कौन है? सानिया मिर्जा है, जो कि भारत की ओर से ये पहली महिला है जिन्होंने ये अवार्ड जीता है। और मैंने आपको बताया ये क्या होता है, एक प्रतियोगिता होती है टेनिस की, और जिसमें क्या किया है, सानिया मिर्जा जीत चुकी हैं। हाल ही में नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम क्या रखा गया है? तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन सी, यहाँ पर इंजेन्युइटी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो बात की गई है नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर की। यदि आपसे पूछा जाता चीन के पहले मंगल मिशन का नाम क्या है, तो तियानवेन फर्स्ट चीन के पहले मंगल मिशन का नाम था। ये दोनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है। किस शहर में पहली कोविड-19 टेस्टिंग बस लॉन्च की गई है? तो ये सभी को पता होगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी, यानी कि मुंबई इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कितने भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया है? तो 3 भारतीय पत्रकार हैं जिनको पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया है, दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद। ये तीनों ही कश्मीरी रिपोर्टर हैं जिनको पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया है। हाल ही में किसे द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से सम्मानित किया गया है? तो देखिए किम जोंग उन, यानी कि ऑप्शन भी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उत्तर कोरिया क्षेत्र ये कहाँ के हैं? उत्तर कोरिया के प्रेसिडेंट हैं। इनको व्लादिमीर पुतिन ने क्या किया था? विश्व युद्ध मेडल से नवाजा था। और व्लादिमीर पुतिन कौन है? रूसी प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किसने वर्ष 2020 का यंग कैरियर अवार्ड जीता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से, यानी कि सौरभ लोधा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि आईआईटी बॉम्बे के क्या है? प्रोफेसर हैं, और इन्हीं को डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी द्वारा नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 2020 का यंग कैरियर अवार्ड दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप को अगले वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया है। वे किस देश में आयोजित होना थे? तो वे स्पेन में आयोजित होना थे, और इनको अब अगले वर्ष के लिए स्पेन स्थगित कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को वर्ल्ड बैंक की
IBRD शाखा प्रतिनिधि के रूप में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए अशोक माइकल पिंटो, यानी कि ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि एक पेशे से वकील हैं और इनको वर्ल्ड बैंक की ऋण शाखा में, ठीक है, क्या किया गया है? IBRD शाखा प्रतिनिधि के रूप में शामिल किया गया है। IBRD का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। RBI केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक कौन बनाए गए हैं? देखिए बात की गई है RBI केंद्रीय बोर्ड की, तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि तरुण बजाज इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि 1988 बैच के IAS हैं और ये अतनु चक्रवर्ती की जगह ले रहे हैं। ठीक है, अब यदि RBI केंद्रीय बोर्ड की बात की जाए तो इसमें मैक्सिमम 21 सदस्य हो सकते हैं। इसका गठन सिर्फ RBI कर सकती है और इसमें जो मेंबर हैं वो गवर्नर भी रहते हैं RBI के, साथ ही साथ 4 डिप्टी गवर्नर भी रहते हैं। इसका काम क्या होता है? तो ये स्थानीय बोर्ड और समितियों का कार्य का सौंपती है, साथ ही साथ बैंकों का पर्यवेक्षण करती है और भुगतान प्रणाली पर उनकी नजर रखती है, और RBI के कार्य का निरीक्षण और निर्देशक दोनों ही करती है। क्या RBI केंद्रीय बोर्ड है। हाल ही में विशाखापट्टनम के LG पॉलीमर प्लांट में गैस रिसाव की घटना घटित हुई है, उस गैस का नाम क्या है? तो देखिए सभी को पता है स्टाइरिन गैस इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, तो 7 मई को ये घटना हुई थी वाईजैक बोला जाता है विशाखापट्टनम में, तो ये LG पॉलीमर प्लांट था जहाँ पर ये घटना हुई थी। हाल ही में किस देश ने नई मुद्रा टोमन जारी की है? तो इसका बिल्कुल सही क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि ईरान इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए ईरान की जो पहले की मुद्रा है रियाल, वो तो है ही, साथ ही में इसने एक टोमन ये नई मुद्रा भी जारी की है, जो कि 10,000 रियाल के बराबर होगी। जैसे कि हमारे यहाँ रुपया क्या है? मुद्रा है। अब रुपये के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, और भी मुद्रा है हमारी, जैसे कि अब मामूली तौर पर हम लोग बिटकॉइन भी मानने लगे हैं। ठीक है, दिया मिर्जा कब तक यूनेप की गुडविल एम्बेसडर बनी रहेंगी? तो देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 2022 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यूनेप की बात की गई है तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये इसका फुल फॉर्म होता है, और इसी की गुडविल एम्बेसडर कौन है? दिया मिर्जा हैं, जो कि अब 2022 तक बनी रहेंगी। इनको 2020 में रिटायरमेंट होना था, परंतु अब नहीं हो रही है, 2022 तक ये बनी रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हाल ही में किस देश ने रॉकेट लॉन्ग मार्च 5 भी लॉन्च किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि चाइना इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस रेटिंग एजेंसी ने भारत की GDP को 0 बताया है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी, यानी कि मूडीज इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि 9 मई इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिसकी थीम क्या रही थी? तो वर्ल्ड कनेक्ट आवर वर्ल्ड, ये इसकी थीम्स रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। हाल ही में कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए नए मार्ग का उद्घाटन किसने किया है? तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी, यानी कि राजनाथ सिंह इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये जो नए मार्ग का उद्घाटन है वो कहाँ से किया गया है? तो ये एक 80 किलोमीटर लंबी नई सड़क है जो कि BRO द्वारा बनाई गई है। ठीक है, LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास से होकर गुजरती है, जहाँ अभी काफ़ी उसमें रहा था इस चर्चा में, क्योंकि नेपाल ने भी क्या बताया था, इसको अपने नक्शे में बताया था। तो इसी जो रोड है इसी के चक्कर में क्या हो रहा है, इतना सब हमारा नेपाल से और चाइना से ये सब चल रहा है, क्योंकि ये क्या है LAC के पास है, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास है। लिपुलेख दर्रा उसी के पास से ये होकर हमारी रोड निकल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। किस राज्य में सबसे कम शिशु मृत्यु दर रहा है? तो ये सभी को पता होना चाहिए, काफ़ी बार रिवीजन करा है मैंने 1 मंथ में इसका, तो ये मध्य प्रदेश इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसने पहली स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित की है? तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सभी को पता है, काफ़ी बार रिवीजन कराया है, NIB पुणे इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। इसका नाम क्या था इस किट का? तो एलिसा इस किट का नाम था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हाल ही में किस पैरा एथलीट ने संन्यास की घोषणा की है? तो दीपा मलिक, ये आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। तो दीपा मलिक, इन्होंने क्या किया है? पैरा एथलीट ने संन्यास की घोषणा कर ली है। अब क्यों करी है? तो पैरालंपिक कमेटी में
ये शामिल हो चुके हैं, इसी कारण इनको अपनी सेवाओं क्या करनी पड़ी, कम करनी पड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बेंगलुरु हवाई अड्डा, या फिर हम बोल सकते हैं कैंपगोड़ा हवाई अड्डा। किस देश ने अपनी सड़क का नाम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा है? ये सभी को पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि इजराइल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इजराइल की तेल अवीव शहर है, उसकी एक सड़क है जिसका नाम रख दिया है टैगोर स्ट्रीट, उसका नाम रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हाल ही में फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप 2021 में आयोजित किया जाएगा, ये किस देश में आयोजित किया जाना है? तो देखिए ये भारत में आयोजित किया जाना है, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए, यानी कि 74 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये जारी कौन करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये इंडेक्स जारी करता है। पहले नंबर पर स्वीडन रहा था, दूसरे पर स्विट्जरलैंड और तीसरे पर फिनलैंड रहा था। हाल ही में किसने होप पोर्टल लॉन्च किया है? तो देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। होप मतलब कि हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। सीधे तौर पर ये बेरोजगार युवाओं को नौकरी के अवसर दिलाने में सहायता प्रदान करेगा ये पोर्टल, और इसका फुल फॉर्म मैंने भी आपको बता दिया है। चीनी पुस्तक वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि फांग फांग इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। किस सेना ने टूर ऑफ ड्यूटी लागू की है? तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भारतीय थल सेना, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। टूर ऑफ ड्यूटी क्या है? तो बेरोजगारी से लड़ने में मदद करने के लिए एक बोल सकते हैं अप्रेंटिस टाइप की है, यानी कि इंटर्नशिप है जिसमें जो ग्रेजुएट लोग हैं वो 3 वर्ष क्या कर सकते हैं? इंटर्नशिप कर सकते हैं भारतीय वायु थल सेना में। अम्फान क्या है? तो अम्फान आप सभी जानते हैं एक चक्रवाती तूफान है जिसने काफ़ी क्या पहुंचाया था, नुकसान पहुंचाया था। किन दो राज्यों को? तो ओडिशा और पश्चिम बंगाल को पहुंचाया था, जिनके लिए रिसेंटली क्या किया गया है? पैकेज भी जारी किया गया है, जो कि मैंने रिसेंटली कल या परसों में क्वेश्चन डाला है कि रिसेंटली पैकेज भी जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला पहला बैंक बना है? तो देखिए कोटक महिंद्रा बैंक इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो कोटक 811 इसका एक ऑनलाइन कार्यक्रम है, उसके द्वारा ये चालू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। कोविड-19 लॉकडाउन के बाद दोबारा शुरू होने वाली दुनिया का पहला प्रमुख खेल बना है? तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बुंडेल्सगा.com इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अलेक्जेंडर डेलरम्पल अवार्ड 2019 किसने जीता है? यानी कि 34वें क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वाइस एडमिरल विनय वदबार इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जबकि लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार ने कौन सा जीता है? तो वाइस एडमिरल JM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी इन्होंने जीती है। विश्व मधुमक्खी दिवस यानी कि वर्ल्ड वी डे कब मनाया गया है? तो 20 मई यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसकी थीम क्या थी? तो बी इंगेज, ये इसकी थीम थी। WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो यहाँ पर डॉक्टर हर्षवर्धन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अभी इससे पहले क्या था कि भारत जो था WHO के कार्यकारी बोर्ड में शामिल नहीं था, परंतु अब कर लिया गया है। 194 देशों ने ये प्रस्ताव पर पारित यस बोला है हमारे हक में, और हम WHO के कार्यकारी बोर्ड में शामिल हो चुके हैं। उच्च हॉर्स पावर लोकोमोटिव का उत्पादन करने वाला दुनिया का छठा देश कौन बना है? तो हमारा देश भारत इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए जैसे लग रहा है कि डिटेल नहीं बता रहे हैं सर, तो मैंने आप लोगों को पूरे मंथ डिटेल बताई है। सिर्फ आज आपके लिए क्या है, टेस्ट की बारी, तो आप लोग टेस्ट दीजिए। विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री कौन बनी है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी, यानी कि कार्मेन रेनहार्ट इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी फेमस मुख्य अर्थशास्त्री हैं ये। नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन होंगे? तो गोविंदा राजुलू चिंटला इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है? तो 22 मई यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 22 मई को क्या माना जाता है? इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है, जिसकी थीम क्या थी? आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर, इसकी थीम थी।
हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो देखिए 40 बेसिस अंकों की कमी की थी, तो अब कितनी हो गई रेपो रेट? 4.0% रेपो रेट हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पीपीई किट निर्माता देश बना है? तो इसका भी सही आंसर हमारा देश भारत होगा, जबकि पहला कौन है? चीन है। संयुक्त राष्ट्र ने भारत की किस पहल को टॉप 10 पहलों में नामित किया है? देखिए खूडोल पहल है, इसको वर्ल्ड की टॉप 10 पहलों में शामिल किया गया है, जो कि कोविड-19 से लड़ने में सहायक हुई हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात और गर्व की बात है। कौन सा देश ओपन स्काईज संधि से अलग होगा? तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अमेरिका इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सभी को अपने आंसर लगाते जाना है, कोई बिल्कुल मक्कारी नहीं खाएगा, बाकायदा आंसर लगाते जाइए। विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट बनी है? तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी को पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नाओमी ओसाका यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने आईना उपस्थिति प्रणाली विकसित की है? देखिए आईना की बात की गई है, यानी कि एक एआई बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम है, जो कि डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो यहाँ पर राजीव जोशी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि एक भारतीय अमेरिकी आविष्कारक हैं और इनको इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई को बेहतर बनाने के लिए क्या किया गया है? इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। नाइजर में भारत के अगले राजदूत कौन होंगे? तो पीके नायर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 48। यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो मेजर सुमन गवानी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वायुसेना के किस स्क्वाड्रन विमान तेजस MK1 शामिल हुआ है? वायुसेना के किस वायुसेना के, ऐसा नहीं है ये क्वेश्चन, ये है इसका सही क्वेश्चन कि वायुसेना के किस स्क्वाड्रन में लड़ाकू विमान तेजस MK1 शामिल हुआ है? तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नंबर 18 स्क्वाड्रन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिसे हम लोग फ्लाइंग बुलेट के नाम से भी जानते हैं। ये सुलूर एयरफोर्स स्टेशन पर शामिल हुआ है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये जो हमारा विमान तेजस है, क्योंकि ये सिंगल इंजन पर काम कर सकता है, लाइट वेट है, हवा में ईंधन भरने में सक्षम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग में भारत की अर्थव्यवस्था में कितने % गिरावट का अनुमान लगाया है? तो काफ़ी बड़ा % गिरावट का अनुमान लगाया है, यानी कि 5% इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी बड़ी व्यवस्था के तौर पर हमारे सामने आता है। हाल ही में किसने द इका वॉक नामक पुस्तक रिलीज की है? तो जेके रोलिंग इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिन्होंने हैरी पॉटर नामक पुस्तक लिखी थी, उसी की जो लेखक हैं उन्होंने द इका बुक, जो कि एक ऑनलाइन संस्करण है, और ये इसके कुछ लेसन समथिंग 2 चैप्टर, जो 2 चैप्टर है वो फ्री में अवेलेबल होंगे, और उसके बाद आपको पे करना पड़ेगा। केरल की पहली महिला डीजीपी कौन बनी है? तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आर श्रीलेखा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि मैं आपसे पूछता कि इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला DIG कौन बनी है, तो नुपुर कुलश्रेष्ठ यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने ओलंपिक चैनल कमीशन का नया सदस्य किसे चुना है? तो ऑप्शन बी, यानी कि नरेंद्र बत्रा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वर्ष 2020 के GDP का क्या अनुमान लगाया है? देखिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की बात की गई है, तो ऑप्शन डी, यानी कि 4.2% यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस देश ने ब्रिक्स के प्राधिकारियों के प्रमुखों की बैठक की मेजबानी की है? तो यहाँ पर रूस, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो रूस के फेडरल टैक्स सर्विस ऑफ रशिया ने ये मेजबानी की थी। हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेलों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है, वे किस राज्य में आयोजित होने थे? तो इसका आंसर सही क्या था? ऑप्शन डी, यानी कि गोवा इसका बिल्कुल सही आंसर था। हाल ही में किसने ई स्टेट आधार बेस्ड KYC लॉन्च किया है? देखिए ये ई स्टेट नहीं है, ये इंस्टेंट है। क्या है? इंस्टेंट है। ये क्या है? इंस्टेंट आधार बेस्ड KYC लॉन्च किया है।
तो ऑप्शन ए यानी कि निर्मला सीतारमण इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि आप अपना ई पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इस KYC को सिर्फ वही भर सकते हैं जिनके पास क्या है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, मोबाइल नंबर, तीनों ही लिंक हैं। नासा ने अपनी स्पेस टेलीस्कोप का नाम बदल कर क्या रख दिया है, तो W फर्स्ट, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब W फर्स्ट से यहाँ पर मतलब क्या निकलता है, तो W फर्स्ट का मतलब मैं आपको सभी को बता चुका हूँ और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता देता हूँ। तो इतना आपको बस याद रखना है कि ये नैन्सी ग्रेस रोमन के सम्मान में रखा गया है। किसके सम्मान में, नैन्सी ग्रेस रोमन, जो कि नासा की पहली मुख्य खगोल वैज्ञानिक थी। किस सोशल नेटवर्क ने कैचअप ऐप लॉन्च किया है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि फेसबुक इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये कॉलिंग ऐप है जिसके जरिए एक बार में 8 लोग जुड़ सकते हैं। हाल ही में किस भारतीय सेना ने नवरक्षक PPE किट लॉन्च की है, तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भारतीय नौसेना, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो भारतीय नौसेना के सर्जन लेफ्टिनेंट कमांडर अर्नब घोष द्वारा, किसके द्वारा, अर्नब घोष द्वारा ये नवरक्षक PPE किट विकसित की गई है। अब इसकी बात की जाए तो ये सांस लेने में सक्षम है, यानी कि ब्रीथेबल PPE किट है जो कि अभिनव कपड़े द्वारा बनाई गई है। हाल ही में किस देश ने अपना नया स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन लॉन्च किया है, तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए, यानी कि जापान इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस मंदिर के 100% सौरकरण करने के लिए योजना शुरू की गई है, तो कोणार्क के सूर्य मंदिर के लिए ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में यूनिसेफ ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों और परिवारों की मदद के लिए किससे हाथ मिलाया है, तो एयरटेल अफ्रीका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बड़े लेवल पर ये लोग मदद कर रहे हैं। इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो दिलीप उम्मैन यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एंटी टेररिज्म डे कब मनाया गया है, तो 21 मई, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिसे हम लोग आतंकवाद विरोधी दिवस भी बोलते हैं। 21 मई को आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस यानी कि इंटरनेशनल टी डे भी मनाया गया है। और यदि चाय की बात की जाए तो आपको ये भी याद रखना है कि भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में क्रिकेट समिति ने बॉल को चमकाने के लिए किस पर प्रतिबंध लगाया है, तो देखिए लार पर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ICC की क्रिकेट समिति ने बॉल को चमकाने के लिए लार पर प्रतिबंध लगाया, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने लार और पसीना दोनों पर प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हाल ही में रॉबर्ट अजेवेदो ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, वे किस संगठन के प्रमुख थे, तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि WTO इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के क्या थे, वो संस्थापक थे। हाल ही में किसने विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट जारी की है, देखिए पूछा गया है आपसे विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट, तो ऑप्शन ए यानी कि यूनाइटेड नेशन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिसमें बताया गया है कि जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसमें 3.2% तक की कमी हो गई है और विकसित देशों में GDP है वो -0.5% तक रह जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। देखिए 69 क्वेश्चन थे आप लोगों के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन, और इनके आंसर की भी दी गई है। और आपको जो PDF है ना वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर या व्हाट्सएप दोनों पर ही मिल जाएगी। तो ये PDF आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाएगी ताकि आप लोग रिविजन करते रहें। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ आज आप लोग की 8 बजे की क्लास होगी, याद रखिए रात में 8 बजे आप लोग की लाइव क्लास होगी, वो सभी को अटेंड करना है। जिस प्रकार से आपकी क्लास चलती थी उसी प्रकार से आपकी क्लास चलेगी, तो सभी लोग जरूर आइएगा रात में 8 बजे लाइव क्लास लेने। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।